आज हम पढ़ेंगे मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अभ्यास प्रश्न। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है आकार में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है गुणों में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आकार में स्थिरता, चौथा ऑप्शन है गुणों में साधारण परिवर्तन। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन है गुणों में धनात्मक परिवर्तन, यह ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा ऑप्शन है एलन सी सैम्पुल और चौथा ऑप्शन है रेडजेल। तो इसमें जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन खा डॉक्टर महबूब उल हक सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 मिस्र। तो इसमें जो घ वाला ऑप्शन है मिस्र, ये सही है। मिस्र देश जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र बताना है। यहाँ पर दिया गया है। उत्तर है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जिनके आधार पर विभिन्न देशों को कोटिक्रम तैयार किया जाता है, ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच। ये 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक लिखना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं उत्तर। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण, ये 4 घटक हैं। मानव विकास के प्रमुख घटक हैं। मानव विकास विचार इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर दिया है, प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच स्कोर अर्जित करते हैं। यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार 57 देशों का स्कोर 0.8 से ऊपर है। जो उच्च वर्ग में आते हैं 88 देशों का स्कोर 0.5 से 0.799 के बीच मध्यम वर्ग में, तथा 32 देशों का स्कोर 0.5 से नीचे
जो निम्न संवर्ग में रखे गए हैं या आते हैं। तो हमने इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों में देना क्वेश्चन है, मानव विकास शब्दों से आपका क्या तात्पर्य है? मानव विकास शब्दों से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर दिया है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। इसके मापन के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उसके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से ताकि आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी में उनकी इस मानव विकास की संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक लोगों की पहुँच के आधार पर कोटिक्रम 0 से 1 के बीच अर्जित की गई तय की जाती है, जो उस देश के मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र में वृद्धि को तय बताया, अर्थात परतंत्रता कमी। इन अवधारणाओं में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प भी स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। अतः विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होती बल्कि उसका कोई उद्देश्य होना भी जरूरी होता है। इसका अर्थ लोग स्वस्थ रहें, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यही जीवन की सार्थकता है। इस अवधारणा से पहले अनेक दशकों तक विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, अर्थात जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उसे उतना ही विकसित माना जाता था, चाहे उस विकास से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। विकास की नई अवधारणा ने इस पूर्व प्रचलित विचारधारा पर पुनः विचार करने पर मजबूर किया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। समता को आशय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। इसके गहरे अर्थ होते हैं, जैसे किसी भी देश में यह जानना जरूरी है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं।
छात्रों के विरत होने के कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, जो इस बात का सूचक है कि शिक्षा तक पहुंच न होने से इस वर्गों के विकल्पों को सीमित कर दिया गया। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा। अतः सतत पोषणीय मानव विकास के लिए अवसर की उपलब्धता में निरंतर क्या होना अत्यावश्यक है। उदाहरण, यदि एक समुदाय विशेष अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने पर जोर नहीं देता है, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह उनके जीवन के अन्य पक्षों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को आसानी अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्पों की उपलब्धता तथा निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न खत्म हो गया है। इसके अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और लाइक।